यूज टू, बी यूज टू, गेट यूज टू। गाइज, आर यू यूज टू दीज वर्ड्स? क्या आप इन वर्ड से फेमिलियर हैं? क्या आप इन्हें यूज करते हैं? अगर आप नहीं करते या फिर करते भी हैं तो भी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें क्लियर करना है, अच्छी इंग्लिश बोलना है। और नहीं करते तो आज से आप चुटकियों में यूज करने लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे शुरू में होमवर्क कैसे दे दिया मैम ने। तो गाइज, इनके जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और अगर आपको जरा से भी प्रॉब्लम आ रही है इनके जवाब लिखने में तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तो वीडियो के एंड में फिर से ये सवाल आपके सामने आएगा और तब आप चुटकियों में इनका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बिना एक सेकंड सोचे। जी हाँ, इतनी आसानी से आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इन सेंटेंसेस पर एक नजर डालें, और अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि इनमें से एक भी सेंटेंस सही है तब तो आप वीडियो में जरूर से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सबके सब गलत हैं। क्या गलत है ये समझिए। जितने आपको रेड से दिखाई दे रहे हैं ये सबके सब गलत है। अगर हम इन्हें चेंज कर दें तो ये सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप समझिए कि आप गलत बोल रहे हैं। तो सही बोलने के लिए आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को देखना है एंड तक। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बताऊंगी। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मैं आपसे मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ। 4 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, यूट्यूब पर पोस्ट करना शुरू किया, तो देखिए मेरी हालत क्या हुआ करती थी। आई यूज टू गेट वेरी नर्वस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैमरे के आगे मैं बहुत नर्वस हो जाया करती थी। मैंने कहा हो जाया करती थी, मतलब अब नहीं होती, नाउ आई डोंट। तो जो काम आप पहले किया करते थे या जो हुआ करता था आपके साथ, वहाँ आप यूज टू का यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं आप? वहाँ आप यूज टू का यूज़ करेंगे। बस इतना ही था, बहुत ही आसान था। अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा होता क्यों था। बिकॉज आई वॉजंट यूज टू इट, क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं थी। वहाँ करने की बात है, यहाँ आदत होने की बात है। मैं इस चीज़ की आदी नहीं थी, मैं इस चीज़ से फेमिलियर नहीं थी। इट वॉज न्यू फॉर मी, इट वॉज स्ट्रेंज फॉर मी, सो आई वॉजंट यूज टू इट। क्लियर? सो आई वॉजंट यूज टू वॉट? आई वॉजंट यूज टू शूटिंग एंड ऑल। शूटिंग वगैरह की मेरी आदत नहीं थी। समझ रहे हैं आप? तो अब आते हैं, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग वीडियोज बिकेम लेस स्ट्रेंज। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ये सब धीरे धीरे फेमिलियर होता गया मेरे लिए। सो आई गॉट यूज टू इट, मुझे इसकी आदत हो गई। आई गॉट यूज टू शूटिंग वीडियोज़। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ये तो हो गई मेरी स्टोरी। अब एक एक करके समझ लें कि फ़र्क क्या है उसमें और इसमें। तो देखिए, यूज़ टू का यूज़ आप जानते हैं। ये जो यूज़ टू हम यूज़ करते हैं जिसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ V1 यूज़ करते हैं, ये एक्चुअल में वर्ब है। ठीक है? तो इसलिए इस यूज़ टू को हम कभी सिर्फ यूज़ टू भी यूज़ कर लेंगे। ठीक? इसमें परिवर्तन होगा, इसमें चेंज होगा। बट हम जब बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर गेट यूज टू का यूज करेंगे, तो क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यूज टू को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है? इसके बाद आप क्या यूज करेंगे वो मैटर करता है। तो आगे हम समझते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर्स 3 हैं। यूज टू डू समथिंग, ठीक है, पहला वाला, आई यूज टू गेट वेरी नर्वस। बी यूज टू समथिंग और बी यूज टू डूइंग समथिंग, 2 चीजें हो सकती हैं। गेट यूज टू समथिंग और गेट यूज टू डूइंग समथिंग। अब एक एक को अलग अलग समझ लें। ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज होता है, वो भी वो पास्ट दैट इज नॉट ट्रू नाउ। मतलब अब ऐसा नहीं करती मैं, पहले ऐसा करती थी, तब ये यूज करेंगे। और यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, यूज टू बी समथिंग। आप देखेंगे सेंटेंसेस में समझ पाएंगे। तो या तो वर्ब या तो बी, बट होंगे क्या, ये V1 ही होंगे। इन्हें आप मत बदलिएगा, सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज होगा। यहाँ ING का यूज नहीं होता। यहाँ यूज टू था। जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि पास्ट की बात है, तो पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करते हैं ना नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में। तो जब आप डिड का यूज करेंगे तो ये दिख रहा है सेकेंड फॉर्म जैसा, तो हम इसमें डी हटा के सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे। बस ये चीज है, और ये आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब यहाँ आते हैं बी यूज टू। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पास्ट के लिए भी यूज होता है, प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है। तो पास्ट में क्या यूज होगा, वॉज, वर, फिर यूज टू। मैंने क्या कहा, इसे आपको चेंज नहीं करना है, राइट? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अगर वर्ब है तो ING लगाएंगे उसमें, नहीं है तो डायरेक्ट ये रहेगा।
और एम इज आर यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। और ये समझ रहे हैं आप, अभी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा कि अरे स्ट्रक्चर्स आ गए सामने, बट डोंट वरी, जब सेंटेंसेस में देखेंगे तो आसान लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके सामने, जब गेट यूज टू का यूज करेंगे तो आप तो स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, ये पास्ट में भी यूज होगा, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। समझ रहे हैं आप? पास्ट में कैसे, जैसे मैंने कहा आई गॉट यूज टू इट, पास्ट की बात, ठीक है। प्रेजेंट के लिए बोलूंगी तो मैं ये भी बोल सकती हूँ आई हैव गॉट यूज टू इट, आई एम गेटिंग यूज टू इट, मुझे आदत पड़ रही है, मैं इस चीज़ से फेमिलियर हो रही हूँ, अभी प्रोसेस में है, तो गेटिंग। फ्यूचर के लिए आई विल गेट यूज टू इट, ठीक है, अभी अभी मैंने कोई चीज़ शुरू किया है, नो वरीज, आई विल गेट यूज टू इट और यू विल गेट यूज टू इट, ठीक, इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक एक समझे। सबसे पहले ये समझते हैं जो हम पास्ट की बात करते हैं जिसमें, सो आई यूज टू प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी तो मैं टेनिस खेला करती थी, बट आई डोंट प्ले नाउ, इट मीन्स कि मैं अब प्ले नहीं करती, पहले मैं टेनिस खेला करती थी। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, अभी मेरे बाल छोटे हैं, पहले मेरे बाल लंबे हुआ करते थे जब मैं छोटी थी, तो मैं क्या बोलूँगी, आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। शी इज़ सो स्लिम, वो कितनी पतली है। तो फिर दूसरा इंसान कहता है या बट शी यूज टू बी वेरी फैट इन हर चाइल्डहुड, लेकिन अपने बचपन में वो बहुत ही मोटी हुआ करती थी, तो शी यूज टू बी, ठीक है, स्टेट बता रहे हैं तो बी का यूज करेंगे, यहाँ पर वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। दिस बिल्डिंग इज नाउ अ सिनेमा, ये बिल्डिंग अभी सिनेमा है। इट यूज टू बी अ फर्नीचर शॉप, ये फर्नीचर शॉप हुआ करता था, तो देखिए बी का यूज किया ना हमने, तो यूज टू डू समथिंग, यूज टू बी समथिंग, याद रखिएगा। डू यू टीच मैथ्स, क्या आप मैथ्स पढ़ाते हो? नॉट नाउ, अब नहीं, बट आई यूज टू, बट आई यूज टू मतलब मैं पढ़ाया करता था। समझ गए कैसे यूज करना है? तो ये तो आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, ठीक है। अब एक सिचुएशन है आपके सामने, देयर यूज टू बी ओनली वन सिनेमा इन दिस टाउन, इस टाउन में एक ही सिनेमा हुआ करता था, यूज टू बी, बट देयर आर 4 नाउ, ठीक है, लेकिन अब 4 हैं। तो ये हो गई सिचुएशन। तो सेंटेंस क्या बन सकता है, देयर डिडंट यूज टू बी 4 सिनेमाज अर्लियर, पहले यहाँ 4 सिनेमाज नहीं हुआ करते थे। तो देखिए देयर डिडंट यूज टू, जब डिड यूज कर लिया तो यहाँ पे डी नहीं यूज किया, यूज टू यूज किया, बस यही चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। यही गलती होती है, लोग डिड के साथ भी यूज्ड टू का यूज कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। नाउ आई लाइक हिम, अगर आप किसी के लिए बोलते हैं नाउ आई लाइक हिम, अब मैं उसे पसंद करती हूँ, दैट मीन्स पहले नहीं करती थी। आई डिडंट यूज टू लाइक हिम, राइट। आई डिडंट यूज टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, बट नाउ आई डू, पहले मैं हर दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करती थी, बट अब मैं करती हूँ। डिड यू यूज टू गो बाय बस, अब ये सवाल आपसे कोई पूछ ले आपके बचपन का कि जब आप स्कूल जाते थे, डिड यू यूज टू गो बाय बस, क्या आप बस से जाया करते थे? तो जब डिड लग गया तो यूज टू। डिड यू यूज टू बी शाई व्हेन यू वर माई एज, कोई बच्चा आपसे पूछे डिड यू यूज टू बी शाई व्हेन यू वर माई एज, जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या आप शर्मीले थे? तो इस तरीके से आप समझ गए कि इसका यूज़ कैसे करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब, ठीक है। अब आते हैं बी यूज टू को समझते हैं। एम इज आर वॉज वर के साथ स्ट्रक्चर आपके सामने है। आई एम यूज टू समथिंग कब यूज करेंगे, इट इज़ नॉट न्यू और स्ट्रेंज फॉर मी, जब आपको कहना हो कि ये मेरे लिए नया नहीं है, मुझे तो उसकी आदत है, अरे ये तो बहुत आसान है मैं कर लेता हूँ, आई एम यूज टू इट, जब ये बोलना हो। दैट मीन्स आई एम अकस्टम टू इट, आई एम फेमिलियर विद इट, समझ रहे हैं कि इसकी तो आदत है मुझे। सिचुएशन है रोहन लिव्स अलोन, रोहन अकेला रहता है, ही डजंट माइंड बिकॉज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही हैज़ लिव्ड अलोन फॉर 10 years, क्योंकि वो 10 साल तक अकेला रह चुका है। इट्स नॉट स्ट्रेंज फॉर हिम, ये सिचुएशन है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ यूज टू इट। यूज टू वॉट, ही इज़ यूज टू लिविंग अलोन। तो या तो आप समथिंग यूज़ करें या तो डूइंग समथिंग यूज़ करें। इसमें आप टेंशन ना लें कि ये टू है तो टू के बाद इन्फिनेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि ये यूज टू एक अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हुआ है, ये यहाँ पर जेरेंड की तरह यूज हुआ है। तो अब देखिए गेट यूज टू का यूज हम कब करते हैं, आई विल गेट यूज टू समथिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो इट विल नॉट बी न्यू और स्ट्रेंज फॉर मी। अब मैंने ये करना शुरू कर दिया है तो ये नया नहीं रह जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो सिचुएशन है माई अपार्टमेंट इज ऑन अ वेरी बिजी स्ट्रीट, बहुत ही बिजी स्ट्रीट पर मेरा अपार्टमेंट है, दैट्स ट्रू। एट द मोमेंट इट्स वेरी नॉइजी एंड डिस्टर्बिंग, इस समय बहुत ही नॉइजी होता है, शोर होता है, डिस्टर्बिंग होता है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ, वील गेट यूज टू द नॉइज, हमें शोर की आदत हो जाएगी,
जाएगी, क्योंकि उसी सिचुएशन में रह रहे हैं तो धीरे धीरे करके आदी हो जाएंगे हम इस चीज़ के, राइट। वील गेट यूज टू हियरिंग द नॉइज, ठीक है, मतलब हमें इस शोर को सुनने की आदत हो जाएगी। So because of the noise, I have to get up much earlier now than before. पहले से काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है noise की वजह से। At 3 o'clock, 3 बजे, can you believe this? I find it difficult because अब 3 बजे उठती हूँ तो मुझे मुश्किल लगता है, क्यों? I'm not used to getting up so early. मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, बट आई एम श्योर आई विल गेट यूज टू इट वेरी सून। लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैं बहुत जल्दी मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। अब एक सिचुएशन ये है, शी इज़ फ्रॉम अ विलेज, वो गांव से है। शी यूज टू लिव इन अ स्मॉल टाउन, वो स्मॉल टाउन में रहा करती थी, मतलब अभी कहीं शहर में रह रही है, तो मैं बोल रही हूँ शी यूज टू लिव इन अ स्मॉल टाउन। शी इज़ नॉट यूज टू लिविंग इन अ बिग सिटी, उसकी आदत नहीं है बड़े शहर में रहने की। अब 1 महीना हो गया है, शी इज़ गेटिंग यूज टू लिविंग इन अ बिग सिटी। अब वो बड़े शहर में रहने की उसकी आदत पड़ रही है, ठीक है, आदत पड़ रही है, वो उससे फेमिलियर हो रही है, क्योंकि 1 महीने से रह रही है ना। शी हैज़ गॉट अ बिट यूज टू इट, अब 1 महीने हो गए हैं तो थोड़ी थोड़ी फेमिलियर हो गई है, तो कैसे बोलेंगे, शी हैज़ गॉट अ बिट यूज टू इट और लिविंग इन अ बिग सिटी। ये भी बोल सकते हैं ग्रेजुअली शी विल गेट यूज टू इट, ठीक है, धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो जाएगी। क्लियर हुआ आपके लिए? तो अब जो आपने शुरू में सेंटेंसेस देखे गलत, उनके सही जवाब ये हैं, डिड यू यूज टू क्लाइंब ट्रीज, जब डिड है तो यूज टू का यूज होगा, डी नहीं आएगा यहाँ। उसी तरीके से डिडन है तो यहाँ भी यूज टू यूज होगा। ये जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वी यूज टू गो टू दैट कैफे एवरी वीकेंड, ठीक है, एवरी वीकेंड, हर एक सप्ताहांत में हम उस कैफे में जाया करते थे। तो जब पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई काम किया करते थे, तो यूज्ड टू का यूज करेंगे। शी इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, उसे सुबह उठने की आदत है। आई हैव गॉट यूज टू लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, आई हैव गॉट यूज टू इट। क्लियर हुआ आपके लिए? तो गाइज ये जो सवाल आपके सामने शुरू में थे होमवर्क, इनका जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अब आप इनका जवाब बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। डिड यू यूज टू क्लाइंब ट्रीज व्हेन यू वर अ किड, जब आप छोटे थे तो क्या आप पेड़ पर चढ़ा करते थे? आर यू यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी बोलने की आदत है? What do you think? आपको क्या लगता है? Will everyone get used to speaking English by 2050? 2050 तक क्या हर किसी को अंग्रेजी बोलने की आदत हो जाएगी, मतलब फेमिलियर हो जाएंगे वो इस चीज़ से कि हर कोई इंग्लिश बोल पाएगा? तो बस इनका जवाब कमेंट सेक्शन में अब आप लिख सकते हैं, जल्दी से लिख दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में गाइज, लेकिन जल्दी से इस वीडियो को शेयर करना है आपको, ताकि कन्फ्यूज़न खत्म हो और हर कोई अच्छी इंग्लिश बोल पाए। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स को ज़रूर कीजिएगा और उनसे डिस्कस भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे कई सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी डायरी में, कहीं भी, या कमेंट सेक्शन में, बस कोशिश कीजिए, लिखिए और बोलिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस मिले और आप समय पर मेरी वीडियोस को देख पाएं। अगर अभी तक आपने मेरा ऐप इंस्टॉल ना किया हो तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करें और देखें वहाँ आपको क्या कुछ मिल सकता है सीखने के लिए। जय हिंद।